अपराध किया था क्या हिंदुस्तान में पैदा होकर के? फिरोज खान का नाम क्यों नहीं लिया जाता? उनका नाम भी लेना कोई अपराध नहीं है, वो भी इस देश के एक नागरिक हैं। और 70 आप देखिए, आप लोग बात कर रहे थे, तो हमने नहीं टोका टोकी किया, हम बात कर रहे हैं। आप जवाब देंगे तो मैं उसका जवाब दूंगा। 70 सालों से कश्मीर समस्या का निदान कौन किया? 70 सालों में पैदा की हुई कश्मीर समस्या का निदान किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया, मोदी जी ने किया। आज जनता जो है पूरे देश की धारा 370 के नाम पर वोट देने को तैयार है। आज 500 साल की जो समस्या थी, अयोध्या राम जन्मभूमि का मामला, राम हमारे आदर्श हैं, राम हमारे पूर्वज हैं, हम राम के लिए कुछ भी करने को तैयार हैं। 4.25 लाख लोगों ने वहां शहीदी दी है, उनकी शहीदी को आज हिंदुस्तान और उत्तर प्रदेश भूलने को तैयार नहीं है। हम जो है राम मंदिर निर्माण, भव्य राम मंदिर निर्माण कर रहे हैं, जिसमें ये लोग बाधा डालने का काम करते थे। कपिल सिब्बल इन्हीं के वकील थे, जिन्होंने कोर्ट में जाके ये कहा कि किसी कीमत पर अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण नहीं होना चाहिए। राम मंदिर निर्माण के मुकदमे को कितना लिंगरान किया जाए, इसकी योजना बनाने में वो लगे थे। इसलिए आने वाले दिनों में अभी 325 सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने सरकार बनाया था, इस बार 350 पार जाएंगे। 350 के पार से अखिलेश कह रहे इस बार 400 पार जाएंगे, वो 3 पे लड़िए आप सब। हाँ, अखिलेश देखिए किसी के लोग कहते हैं कि धन कहाँ है, या तो लबार की जीभ पर है या तो कुबेर के खजाने में है। तो वो लबार है, लबार कुछ भी बोल सकता है, न उसको बोलने के पीछे भय है कि गड्ढे में गिरेंगे, कि आगे जाएंगे, कि पीछे जाएंगे। इनके कहने का जवाब तो लीजिए जरा, ये बहुत पक्के भाजपाई बनते हैं। सुनिए, यहाँ भाजपा कांग्रेस सपा बसपा की बात नहीं है, भिखमंगा बना दे रहे हैं देश की जनता को। तेल दे करके महीने में 2 मार्च तक देंगे, इसके बाद पुनः पैदल कर वसूली करेंगे। इनके यहाँ हो क्या रहा है? जितने मंत्री विधायक है सब भाग करके दूसरे दलों में जा रहे हैं, सांठगांठ कर रहे हैं। इनके यहाँ होता क्या है आप जानते हैं? इनके यहाँ जब से सरकार बनी है सबसे बड़ी महंगाई हुई है, सारे अधिकारी भ्रष्ट हो गए हैं, बेईमान हो गए हैं। किसी को आप बुलाइए, कोई सिपाही से लेकर के कप्तान तक, होमगार्ड से लेकर के कप्तान तक, लेखपाल से लेकर के डीएम तक, सब भ्रष्टाचार है। पैसा लेके सीट देते हैं, पैसा दे लेकर के उनको जिला इलाज करते हैं। ये बोलेंगे क्या ये लोग? इनको बोलने कुछ रह नहीं गया है। पवित्र है 100 नहीं 500% पवित्र। देखिए, न जवाब मुझसे लीजिए न जवाब इनसे लीजिए, जवाब जरा आज जवाब आप जरा 2014 के जरा पीछे जाइए। 2014 के पीछे जब हम लोग सुबह उठते थे सोकर और पेपर खोलते थे तो नियमित नित्य प्रतिदिन एक कोई न कोई घोटाला दिखाई देता था उस पेपर में। वो घोटाला किसका था? वो घोटाला कांग्रेस का था, कांग्रेसियों का था। और कांग्रेस ने देश को आर्थिक दृष्टि से सिर्फ जर्जर करने का काम किया, उसको नष्ट करने का काम किया। हमने तो ठीक है, आज देश के सामने तमाम विसंगतियां हैं। आज इस बात को तो ये कहते हैं कि बड़ी महंगाई है, लेकिन इस बात को नहीं कहते कि कोरोना की वैक्सीन फ्री में पूरे देश को लग रही है। इसका भी ध्यान होना चाहिए। वो खर्चे कहां से आएंगे? वो पैसा कहां से आएगा? और क्या चाहिए? अनाज चाहिए फ्री में, और क्या चाहिए? आपका शुभ नाम क्या होगा? डॉक्टर परवेज सिद्दीकी जी। क्या करेंगे? जय हनुमान, जय हनुमान, जय श्री राम, जय हनुमान, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ऐसे ही कह रहे हैं, कांग्रेस कह रहे हैं कांग्रेस उबारेगी इस उत्तर प्रदेश को, योगी जी कर दिए हैं बर्बाद। समझे? योगी जी बर्बाद किए होते तो हम यहाँ खड़े रहते? योगी जी बर्बाद किए होते तो हम डॉक्टर हो जाते? नहीं करें? कहाँ बर्बाद किए बताइए? तो क्या बर्बाद? गुंडा राज खत्म हो गया? गुंडे दिख रहे हैं कहीं पर? कहाँ दिख रहे हैं? मुख्तार अंसारी को ले लीजिए, सब जेल में है। अतीक को देखिए जेल में है।
सब घोटाला करते थे, सबकी जमीन लूट लेते। धनंजय सिंह बाहर हैं। अरे वो भी अंदर हो जाएंगे यार, कब होंगे? वो भी अंदर हो जाएंगे। खुशी दुबे अंदर हो सकती है, धनंजय बाहर। 50 नहीं, सब अंदर होंगे। जिसके ऊपर FIR होगा वो अंदर होगा, जिसके ऊपर FIR होगा वो सब अंदर होगा। और खुशी दुबे अंदर। एक रिक्वेस्ट है, जैसे ये बोल रहे हो तो आप ना बोलिए, ठीक है? और ये काहे टोक रहे हैं? मैं आपके पास भी आप उंगली खड़ा कर लीजिए। सुने सुने, अरे जवाब ऐसे बीच में नहीं दिया जाता। जब बोल लेंगे मैं रिप्लाई लेके। आप बताइए, आप आज जैसे बोले कि काशी बना दिए, राम मंदिर बना दिया, और क्या चाहिए? आप मंदिर बनाएंगे, आपको क्या फायदा होगा? आप तो मुसलमान है ना? क्या दिया? भगवान तो सबके बराबर है ना। हाँ, आप राम को मानते हैं? बिल्कुल मानते हैं। मुकदमा चल वो रहा तो कोर्ट में था। मुकदमा चल रहा था, कोर्ट का वो तो मैटर कोर्ट था का ना। मैटर था ना। वो मैटर खत्म हो गया, तो इसमें हिंदू मुसलमान कहाँ से आ गया? कोर्ट का मैटर है। कहाँ से आ गया? आप अनाज खा रहे हो नहीं खा रहे हो? इसमें कौन सा बंटवारा हो गया? क्या मुसलमान ने अनाज नहीं लिया, तेल नहीं लिया, घी नहीं लिया? आपने मेडिकल कॉलेज में आप इलाज नहीं करवा रहे हैं? आप सड़क पर नहीं चल रहे हैं? इसमें 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 कौन से बदलाव हो गया? किसक्यों नहीं किया मैंने? अल्पसंख्यक जो है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ऐसा नहीं है। मगर आप जय श्री राम बोल रहे थे। क्यों जय श्री राम नहीं क्यों नहीं बोल सकते? क्या मैं क्यों नहीं बोल सकता? क्यों नहीं बोल सकता? बिल्कुल बोल सकता हूँ। हाँ, बाकी तो कहता है जय श्री राम है ही नहीं, मुसलमानों को कैसे? क्यों नहीं है? भगवान सबके हैं, भगवान सब गॉड इज वन, सबके हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। राम को एक भगवान में हाँ मानते हैं, हाँ राम को मानते बिल्कुल मानते हैं। सारे विपक्ष वाले बोलते हैं योगी जी न भगवा पहन के घूमते हैं, टोपी तो पहनते नहीं है। अखिलेश तो टोपी पहनते हैं। कौन नहीं पहनता? कौन पहनता है? अखिलेश तो दिखाने के लिए पहनते हैं, दिखाने के लिए पहनते हैं। गुंडों की सरकार है, गुंडों की सरकार है। आज सारे गुंडे अंदर हैं। निरात हम लोग सो नहीं पाते थे, आज सब अंदर हैं। देखिए आप नहीं है। यही पार्टी सबका साथ सबका विकास दे सकती है, और कोई नहीं पहन सकती। आज खाने को नहीं था कोरोना में, आज वो गल्ला मिल रहा है। आज गल्ला ले जाकर लोग बेच रहे हैं कितने। हाँ, ले जाकर गल्ला बेच रहे हैं, किलो के हिसाब बेच रहे हैं। हाँ, कहाँ छपी? सुनिए, किस पोलियो की वैक्सीन पे? किस पोलियो की वैक्सीन? नाम क्या है आपका? नाम आशुतोष तिवारी। आशुतोष तिवारी। राजस्थान में जो राशन का पैकेट जा रहा है ना, उसमें गहलोत जी की फोटो छप रही है। हम कह रहे हैं, हम कह रहे हैं, हमने तो नहीं लगाया वैक्सीन पे। हमने पोलियो की वैक्सीन पे प्रधानमंत्री की फोटो नहीं लगाई। हमने नमक की पैकेट पे नहीं फोटो लगाई। आपको एक बड़ी घटना बता रहा हूँ, मैं छत्तीसगढ़ से आया हूँ। छत्तीसगढ़ में जब वैक्सीनेशन में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने पैसा दिया और अपनी फोटो छपवाई, तो तुरंत मोदी जी को झटका लगा। फिर उन्होंने तुरंत हमारे प्रदेश को पैसा जारी किया ताकि उनकी फोटो लगे। ये केवल फोटो की राजनीति, कपड़े बदलने की राजनीति और देश को ठगने की राजनीति जो कर रहे। सुने नहीं, हम राजस्थान वाला सुने। नमक की पैकेट वाला नहीं देखा। क्या नाम है आपका? मोहम्मद शोएब अंसारी। मोहम्मद शोएब अंसारी। अंसारी जी, बात में बर्बाद कर दी मुसलमानों को। ये बिल्कुल झूठी बात है। 60 साल कांग्रेस ने राज किया, हाँ, और उसके बाद बसपा सपा पूरे भारत में और खासकर उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा जगह जगह दंगा फसाद होता रहा। हिंदू करते रहे, मुसलमान करते रहे। क्या है राम मंदिर, क्या है बाबरी मस्जिद, लड़ो मरो और हम शासन करें, यही हुआ। इतने दिन से योगी जी की सरकार है और उसके पहले 2014 से नरेंद्र मोदी है। पूरे भारत में, यूपी में कहीं दंगा फसाद नहीं हुआ। मुसलमानों को भैया ना हिंदू मुसलमान कोई नहीं मरा, दंगा फसाद नहीं हुआ हिंदू मुस्लिम में। ये कांग्रेस कराती रही, बसपा कराती रही, सपा कराती रही, ये बंद हो गया। तो कह रहे मुसलमानों के लिए जितना हमने किया है किसी ने नहीं। बिल्कुल झूठ बोलते हैं वो, बिल्कुल झूठ है। हाँ, बिल्कुल झूठ बोलते हैं। मुलायम सिंह एक नंबर झूठे और उन्हीं की संतान है ये अखिलेश। हाँ, इनको सिवाय झूठ के और कुछ नहीं है। कोई विकास नहीं। विकास किया कहाँ अखिलेश का? अखिलेश ने विकास कहाँ किया? लखनऊ का। हाँ, और बताया पूरा यूपी और अपने यूपी में रोड दिखाई दे रही है, यहाँ निर्माण हुआ है। परिवहन दिखाई दे रहा है, और ओवर ब्रिज दिखाई दे रहा है। अब विपक्ष कोई है ही नहीं। अरे सब झूठे। हाँ, अब अपने सीट बचाना इनको मुश्किल है। हाँ बिल्कुल। और क्या ऐसे वाले कह रहे 400 आएगा। अरे वो गिनती गिनेंगे ना, कहाँ आएंगे वो? अभी वो पे लड़ेंगे कांग्रेस बसपा पे। कुछ नहीं। कौन सही किया? देखिए, अपने समय में कांग्रेस भी सही की और इस समय में भाजपा सही कर रही है। कर रही है। हाँ, भाजपा
100% सही कर रही है। और जब कांग्रेस का अपना समय था वो भी अपने समय में बढ़िया काम किए, लेकिन विगत कुछ बीच में उनके अपने नेता माननीय राहुल गांधी जी, उनके द्वारा थोड़ा से उनके अंदर कमी आई, जिससे पार्टी थोड़ा नीचे गई। कांग्रेस भी गड़बड़ नहीं है। अब मेरा अपना तो प्रियंका गांधी आ गई हैं, युवा नहीं, जो- प्रियंका गांधी आ गई हैं तो कोई बिजली का करंट नहीं है कि स्विच दाब दिया प्रियंका सही हो जाए पार्टी। समय लगेगा। और अभी तक इन पार्टियों ने, कांग्रेसियों ने ये अपने बाबा परपाजा के नामों को भुनाते चले आए और पार्टी अभी तक चली। लेकिन पार्टी जो है वो जनता के द्वारा चलती है, न कि जनता के राज करने के लिए। जनता को जो सुविधा भाजपा में मिल रही है वो सुविधा अभी तक कांग्रेस में नहीं मिली। हो सकता है उस समय के इंफ्रास्ट्रक्चर उनके इतने अच्छे नहीं रहे, जिसके कारण से वो उन लोगों ने, हमारे बाबा जी स्वर्गीय रणजीत सिंह वो कांग्रेसी थे। अच्छा, आप हाँ, वो कांग्रेसी थे। मैं उन्हीं का नाती हूँ, मैं उनका नाती हूँ। और आज मैं बीजेपी से क्यों हूँ? बीजेपी, मोदी जी या योगी जी हमको व्यक्तिगत रुपया नहीं देते हैं। हमको देख रहे हैं कि हम समाज में और इंफ्रा में जो रोडों पे खर्च हो रहा है वो दिखाई दे रहा है। उसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ सबकी आंखें हैं, कान है, सुनते हैं और देखते हैं। कह रहे सिलेंडर बहुत महंगा हो गया। सिलेंडर, ये बताइए, बच्चा इतना बड़ा होगा तो उतने बड़ा रहेगा। देश उन्नति कर रही है, आबादी बढ़ रही है और तमाम चीजें देश में विकास हो रहा है, तो बढ़ाएंगे नहीं तो सरकार वहाँ बैठी है, वो बबूल का उसका बरगद का पेड़ हिला करके पैसा नहीं निकाले, हम ही आपसे ले करके आपको ही देती है। अच्छा, एक बात बताइए, कांग्रेस इतने वादे कर रही है कि हम इतना बिजली फ्री देंगे, इतनी नौकरी देंगे, इतनी सारी चीजें कही जा रही है, तो क्यों आप कांग्रेस अच्छी थी, कांग्रेस फिर अच्छी होगी। और हम तो यह चाहते हैं कि क्षेत्रीय पार्टियों खत्म हो और केवल 2 राष्ट्रीय पार्टी हो, वो कांग्रेस और बीजेपी। मेरा चाहते हैं खत्म? क्षेत्रीय पार्टी इसलिए खत्म हो कि ये हमेशा बार्गेनिंग करते हैं, हमारी सीट और जातिवाद घोलते हैं, उसके बाद अपना उल्लू सीधा करते हैं। अभी हमारे स्वामी प्रसाद मौर्य जी, जब उनका उल्लू सीधा नहीं हुआ तो चले गए सपा में, इसलिए उनके लड़कों को टिकट नहीं मिला। और निकल गए। अगर यही 6 महीने पहले निकल जाते तो हम तो आपको समझते। वो तो कह रहे हैं कि किसान परेशान, नौजवान सब परेशान थे। ये कौन किसान परेशान है? देश में 18 लाख टन, उत्तर प्रदेश में 18 लाख टन धान गेहूं का खरीदारी हुई, किसान उन्नति कर रहा है। अब वो जो गति चाह रहे उनकी उन्नति कम हो गई, मैं मानता हूँ। एक मिनट देखिए, हमारे क्या कहते हैं भतीजे हैं, ये हमारे भतीजे हैं। अभी इन्होंने बहुत बढ़िया बात कहा कि देखिए, जैसे जिस बाप का बेटा हूँ, जिन्होंने जो कमाया है, जो इज्जत और शोहरत बनाया है, उसको बरकरार रखना मेरा काम है। एक जमाने में कांग्रेस रणजीत सिंह चचा के नाम से जानी जाती थी। ये उनके पोते हैं। पता नहीं कहाँ से मेरा रक्त जो है इधर उधर हो गया है। इसलिए ये जो बोल रहे हैं, एक गैस सिलेंडर नहीं खरीदते, पेट्रोल नहीं भराते, ट्रेन पे नहीं चलते, जहाज पे नहीं चलते, सब बेच दिया, उसी दल की बात कर रहे हैं। मैं इनका स्वागत कर रहा हूँ। बताइए, इन्होंने एक बहुत बड़ी बात बोली कि देश में जो ये डोमेस्टिक पार्टियां हैं ये नहीं होनी चाहिए, 2 पार्टी होनी चाहिए, कांग्रेस और भाजपा। नेशनल पार्टियां होनी चाहिए, जातिगत राजनीति इससे समाप्त होगी। आप एग्री हैं? अब इन नाजायज औलादों के बारे में मैं कोई बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूँ, कांग्रेस ही इस देश को मजबूती दिया है और देगी। ये मेरा परिवार भटका हुआ है, मैं इसको ज्यादा देख लूँ। बोलना है कुछ? और क्या बोले, और मेरे अध्यक्ष जी हैं। ठीक है अध्यक्ष जी, आप बोल लीजिए। आप बताइए, फिर बोलिएगा नहीं, मौका नहीं दिया। आप बताइए कैसे कांग्रेस बेड़ा पार लगाएगी, एक बार बताइए। देखिए, जैसे पिछली अगर कंडीशन देखें 2014, 17, 19, 2022 का जो चुनाव हो रहा है, ये भारतीय संविधान की सुरक्षा का चुनाव है, ये लोकतंत्र की रक्षा का चुनाव है। अखिलेश भी तो कह रहे हैं हम लोकतंत्र मेरी बात कैसे सुने, मेरी बात गौर से सुने, बीच में न बोले हैं। पहले सुनिए तब जवाब दीजिए। ये जितने लोग खड़े यहाँ पर हैं, सब दहशतगर्दी से परेशान लोग हैं। दहशतगर्दी से परेशान है, कोई अपने अंतरात्मा की आवाज़ नहीं बोल पा रहा है। जो दबाव है, जो सत्ता की राजनीति हो रही है, जो लोकतंत्र खतरे में है, जो भारतीय संविधान खतरे में है, भारतीय संविधान की विचारधारा के खिलाफ
लोग इसलिए बोल रहे हैं कि उनको बुलवाया जा रहा है जबरदस्ती, फोर्स लिविंग करके, जबरदस्ती हो रहा है, दबाव की राजनीति की जा रही है जी। नहीं, मुझसे क्या आप करेंगे? मैं तो आज़ादी की लड़ाई वाली पार्टी के साथ खड़ा हूँ, मैं तो नेहरू गांधी की पार्टी के साथ खड़ा हूँ, जिसकी विचारधारा भारतीय संविधान है। मुखर्जी नहीं लड़े थे आजादी की लड़ाई, कुछ नहीं लड़े और माफी मांग करके जय गए। कांग्रेस में थे। अरे वीर सावरकर जिसको कहते हैं वो माफी सावरकर हैं, वो माफी सावरकर। प्रसाद मुखर्जी बोले, वो भी कोई योगदान उनका नहीं था, फ्रीडम फाइटर कोई नहीं। भाजपा में अम्बेडकर जी का भी नहीं था। मैं अम्बेडकर की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं चंद्र बोस का भाजपा में एक भी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी आप नाम बता दीजिए भाजपा का एक, किसको? मुखर्जी के कभी नहीं लड़े वो। नेहरू लड़े थे। हाँ जी, हाँ लड़े थे। वो तो 12 साल जेल में रहे, वो 15 साल जेल में रहे। नेहरू के क्या मुकाबला? मुखर्जी नहीं लड़े, कभी नहीं लड़े, किसी युद्ध में नहीं लगे। एक भाजपा का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक RSS व्यक्ति जेल नहीं गया देश कांग्रेस में थे तब लड़ रहे थे कि नहीं लड़ रहे थे? कौन लड़ रहे थे? प्रसाद मुखर्जी थे ही नहीं वो। श्यामा प्रसाद मुखर्जी कांग्रेस के लिए वो तो मंत्री बनने के लिए आए थे, मंत्री बने और चले गए छोड़ करके, सत्ता का सुख बोलने का। अभी हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने श्यामा प्रसाद जैसे, मुखर्जी जैसे देशभक्त को उनके ऊपर आरोपित किए कि वो मंत्री बनने के लिए कांग्रेस में थे। वो कांग्रेस में थे, उन्होंने जब वो मंत्री बने और जब देखा यहाँ पे कि एक राष्ट्रवादी सरकार होनी चाहिए, तुष्टीकरण वाली सरकार नहीं होनी चाहिए, तब उन्होंने जनसंघ की स्थापना की। और उन्हीं का नारा था, एक विधान एक संविधान, दो निशान नहीं चलेंगे। और उन्होंने अंतिम समय इसी पे साजिश के तहत यही कांग्रेसियों ने उनको जो है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर की जेल में भरवा डाला। अच्छा, समझे कि नहीं? ये हमारे 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 मुखर्जी जी, दीनदयाल उपाध्याय जी का भी हत्या जो है कांग्रेसियों ने ही की। अच्छा, उनको नजर आ रहा था कि ये अंत्योदय का प्रणेता जो है, अगर इसकी फिलॉसफी अगर हिंदुस्तान में जागी तो कांग्रेस सैकड़ों साल नहीं उभर पाएगी। आप दीनदयाल जी की फिलॉसफी जागी है, अंत्योदय लागू हुआ है और ये 100 साल तक नहीं नजर आएंगे। जितने लोकतंत्र बचाने की लड़ाई है, लोकतंत्र आप लोग खा गए हैं। ऐसा है, सारे लोग जो बुजुर्ग होंगे सब लोग जानते होंगे कि इन्होंने लोकतंत्र की बखिया कितनी मर्तबा उखेड़ी। अभी एक सीधा उदाहरण है, अभी प्रधानमंत्री जी जा रहे थे हमारे पंजाब, इनकी सरकार थी, इनके कृत्य से उनके काफिले को रोका गया। ये 84 रिपीट करना चाहते थे। इनकी नीयत यही है कि दंगा कराओ, राज करो। और हमने सारे दंगाइयों को, 84 के सारे दंगाइयों को, इनके बड़े बड़े नेता जेल में हैं गए, हमने सजा दिलवाई इनको। तो इनका तुष्टीकरण का नियम है। ये जो है हमारे अंत्योदय योजना से ही। प्रियंका गांधी इस बार आ चुकी है। इस बार प्रियंका, राहुल नहीं है, प्रियंका है जी। मामला कहा जा रहा है कड़ा होगा, सर कह रहे हैं टक्कर। ऐसा है इन प्रियंका के आने से कुछ नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो है सिर्फ 5 स्टार पद्धति है, अभी तक ये नहीं गया। मेरे नाना जी, मेरे बाबा जी, ये सब थे। जो पब्लिक में जाएगा, भाजपा 365 दिन चलने वाला दल है और गरीब कल्याण के लिए बना हुआ है। देखिए अभी आपने कहा कि भाजपा जो है लोकतंत्र की हत्या कर रही है। यही अध्यक्ष जी ने, कांग्रेस के अध्यक्ष जी ने तो इमरजेंसी, देश में रातों रात इमरजेंसी लागू करने वाले वह लोकतंत्र की बात आज कर रहे हैं, आज लोकतंत्र की दुहाई दे रहे हैं। अपने सत्ता सुख भोगने के लिए इन्होंने देश में इमरजेंसी लागू कर दी, तो ये क्या बोलेंगे? और आज ये जब पूछा जाता है, 2017 में 2 नए लड़के आए थे ना, यूपी के लड़के, कौन कौन थे? अखिलेश यादव और राहुल गांधी, 2 यूपी के लड़के साथ आए थे। 19 में बुआ बबुआ साथ आई, तब भी भाजपा का कुछ बिगाड़ नहीं पाए। आज वर्तमान में जिस प्रकार से गाँवों में गरीब कल्याण योजना के माध्यम से गरीबों को अनाज दिया गया, आज जिस प्रकार से डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है। इनके राजीव गांधी जी बोलते थे कि हम 1 रुपये भेजते हैं तो 10 पैसे पहुंचता है।